मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक म्यूजियम दिखाया जाता है जहाँ पर 3 लोग चोरी कर रहे थे, लेकिन लकीली वहाँ पर अलार्म रिंग हो जाता है और एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आ जाता है। वो मौके पर ही एक चोर को गोली मारकर मार देता है। उसके बाद जब वो बाकी चोरों पर फायरिंग कर रहा होता है तो उसका एक फायर एक स्टैचू पर जाकर लगता है और वो टूट जाता है और उसका एक हिस्सा टूट कर नीचे गिर जाता है और फिर हमें उसमें एक लाल पत्थर चमकता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही चोर वो देखता है वो उस पत्थर को उठाकर भागने लगता है और दूसरा चोर भी उसके साथ निकल जाता है। जैसे ही वो दोनों चोर भागकर आ रहे होते हैं तो एक और सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। गार्ड की एक गोली एक चोर को लग जाती है, लेकिन दूसरा चोर उसी पर फायर कर देता है जिससे वो गार्ड मारा जाता है। दूसरा चोर अपने साथी को देखता है तो हमें पता चलता है कि वो तो एक लड़की है और उसका नाम मोर्गाना था। वो बच गई थी क्योंकि गोली उसे लगने की बजाय उस लाल पत्थर यानी रेड स्टोन पर लग गई थी। जैसे ही वो ये देख रही होती है तो वो लाल पत्थर उसके हाथ से नीचे गिरकर टूट जाता है। तभी एक और गार्ड आता है और वो उन पर फायर कर देता है और वो गोली मोर्गाना के साथी को लग जाती है, लेकिन मोर्गाना आगे से फायर करती है और उस गार्ड को मार देती है। उसका साथी मर रहा था, लेकिन वो उससे कहता है कि मोर्गाना तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि बाहर पुलिस आ चुकी है। खैर वो तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद उस रेड स्टोन में एक अजीब सी चीज नजर आने लगती है। वो पत्थर जाकर एक दीवार पर लग जाता है और एक अजीब सा फेस उसमें से निकल आता है। दरअसल वो जिन था और वो उस चोर से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दर्द खत्म कर सकता हूँ। वो चोर क्योंकि बहुत ज्यादा होपलेस था तो वो कहता है कि काश मैं पैदा ही ना होता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो चोर एक छोटे से बेबी में बदलता है और फिर उसके बाद गायब हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो फेस दीवार से निकलकर एक पूरा का पूरा जिन बन जाता है और फिर वो उस पत्थर को भी उठा लेता है। ये वही जिन था जो पत्थर टूटने के बाद अब आजाद हो चुका था। पुलिस जैसे ही म्यूजियम के अंदर आ रही होती है तो एक पुलिस ऑफिसर जिन को देख लेता है। वो पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि फ्रीज हियर। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि फ्रीज हो जाओ? तो वो हाँ में सर हिला देता है, लेकिन जिन उसे ही फ्रीज कर देता है। यहाँ पर जिन अपने पुराने इंसानी रूप में आ चुका था, यानी जिस तरह का वो पार्ट 1 में दिखाया गया था। यहाँ तो पुलिस ऑफिसर्स उसे हाथ ऊपर करने को कहते हैं और फिर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। वो समझ रहे थे कि शायद यही चोर है। पुलिस उनसे उन गन्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है जिसकी वजह से वो सिक्योरिटी गार्ड्स मारे गए थे, लेकिन जिन कहता है कि मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो पुलिस ऑफिसर से उसी की विश बताने को कहता है कि मुझे बताओ तुम्हें चाहिए क्या। और उसकी दूसरी तरफ हमें मोर्गाना दिखाई जाती है जो कि अपने घर में एक न्यूज देख रही थी। न्यूज ये थी कि पुलिस ने एक चोर को पकड़ लिया है और म्यूजियम में 3000 साल पुरानी स्टैचू भी टूट गई है। फिर हमें जिन दिखाया जाता है जो कि जेल में था। फिर उसके पास एक प्रिजनर यानी कैदी आता है तो जिन उससे कहता है कि क्या तुम्हारी कोई विश है? वो हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम जिनी हो? चलो ठीक है, अगर तुमने मेरी ख्वाहिश ना पूरी की ना तो फिर मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। जिन उसे कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी तो फिर तुम मेरे होगे। तो उस पर वो कैदी कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं इस जेल की सलाखों से बाहर जाना चाहता हूँ। जिन उसकी ये विश पूरी कर देता है, लेकिन उसकी बॉडी सुकड़ कर सलाखों से बाहर आने लगती है और ये बहुत पेनफुल सीन था और बाकी कैदी ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं। दूसरी तरफ मोर्गाना को अजीब फील होने लगता है। उसे एक आवाज आती है कि तुमने मुझे आजाद कर दिया है और फिर वो जिन का चेहरा देखती है। दरअसल जिन जब भी अपनी पावर यूज करता था तो मोर्गाना को पता चल जाता था, जैसे पार्ट 1 में एलेक्स को पता चल जाता था। अगले दिन वो चर्च में अपने एक दोस्त के पास जाती है। वो फादर था जो कुछ कल हुआ और अपने फ्रेंड की डेथ के बारे में वो उसे बता देती है। वो उस जिन के बारे में भी बताती है जिसकी आवाज उसने कल सुनी थी, लेकिन वो उसकी बात पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर हमें जिन दिखाया जाता है जो कि एक जेल के खुले मैदान यानी ग्राउंड में होता है। वहाँ पर 2 और कैदी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक कैदी दूसरे कैदी को बता रहा होता है कि मेरे लॉयर मेरा केस सही से नहीं लड़ा और मैं इस पर बहुत गुस्सा हूँ। तभी जिन उससे पूछता है कि चलो तुम मुझे बता दो कि मैं तुम्हारी क्या विश पूरी करूँ। तभी वो कैदी कहता है कि मैं चाहता हूँ मेरा लॉयर बहुत बुरी मौत मरे। कि तभी उसके पास एक सिक्योरिटी ऑफिसर आता है और उसे बताता है कि तुम्हारा लॉयर तुमसे मिलने आया है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि लॉयर को बहुत ज्यादा पेन होने लगती है और वो तड़प कर वहीं मर जाता है। दूसरी तरफ मोर्गाना अपने घर में उसी स्टैचू के बारे में रिसर्च कर रही होती है। उसी टाइम उसके घर वो फादर आ जाता है।
तो वो उसे उस चोरी के बारे में बताती है जो उसने मिलकर अपने साथियों के साथ उस म्यूजियम में की थी। वो कहती है कि पुलिस ने जिस आदमी को पकड़ रखा है वही मेरे ख्वाब में आया था, लेकिन वो आदमी नहीं है जिसने चोरी की है, तो ना जाने क्यों वो जेल में है। वो उसे कहता है कि तुम्हें जाकर पुलिस को सब कुछ सच बता देना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि नहीं, ये पुलिस की कोई चाल हो सकती है। फिर हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब कैदी अपने कपड़े धो रहे होते हैं। तो एक कैदी उस जिन के पास आता है और कहता है कि क्या तुम ही विश मास्टर हो जो सबकी ख्वाहिशें पूरी करते फिर रहे हो। जिन बड़े प्राउड से कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। तो वो कैदी उससे कहता है कि तुम मुझे जेल से बाहर निकालो। अभी वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर उनके पास आ जाता है और उस कैदी को वहाँ से जाने को कहता है। फिर वो जिन को लेकर मोर्गाना के पास आ जाता है कि ये लड़की तुमसे मिलने आई है। जिन उससे कहता है कि मुझे तुमसे फिर से मिलकर बहुत खुशी हुई। मोर्गाना उससे कहती है कि हम तो पहली बार मिल रहे हैं। तो जिन उससे कहता है कि नहीं, हम पहले भी मिल चुके हैं म्यूजियम में। मोर्गाना उससे पूछती है कि क्या तुम उस वक्त कहीं छुपे हुए थे। तो वो उससे कहता है कि हाँ, तुम सोच सकती हो। वो उससे अपनी फ्रेंड की डेथ के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वो अब हमारे दरमियान नहीं है। मोर्गाना उससे पूछती है कि तुम जेल में क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेरी जरूरत है। मैं उनकी विशेष पूरी करके जल्द ही बाहर आऊंगा और तुमसे मिलूंगा। वो पूछती है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। तो वो कहता है कि तुमने मुझे आजाद किया है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तो सिक्योरिटी ऑफिसर्स जिन को वापस ले जाते हैं। फिर जिन के पास कुछ बुरे कैदी आते हैं तो जिन उन्हें पैसे देता है और कहता है कि आप भी अपनी कोई विश बता दें। तो वो कैदी कहता है, मुझे आज तक कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं देखना चाहता हूँ कि कोई ऐसा है जो मुझे मार सके। तब जिन उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देता है तो उसी के साथी उसे मारने लगते हैं और बहुत बुरी तरह इंजर्ड कर देते हैं। दूसरी तरफ मोर्गाना एक कंप्यूटर पर पर्शियन स्टोरी पढ़ती हुई दिखाई देती है। उसे ये पता चलता है कि जो जिन को आजाद करता है, जिन उसकी 3 विशेष पूछकर दोज़ख का दरवाजा खोलना चाहता है, यानी पाथवे टू हेल। उसके बाद मोर्गाना फादर के पास जाती है और उसे लाल पत्थर की और उस जिन की स्टोरी बताती है। तो फिर वो फादर जेल में जिन से खुद मिलने जाता है। वो जिन से कहता है कि तुम मोर्गाना से दूर रहो और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर उन्हें पता चलता है कि जिन सब लोगों की विशेष पूरी करके उस रेड स्टोन यानी लाल पत्थर को पावरफुल बना रहा है और वो अभी तक जेल में भी इसीलिए है कि वो एक ही साथ कई सारे लोगों की विशेष पूरी करके जल्दी से पावरफुल हो सके। मोर्गाना काफी डर जाती है तो फादर से कहती है कि कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे हम उसको हरा सकें। तो वो उसे बताता है कि सिर्फ ऐसा ही शख्स उसे रोक सकता है जिसने आज तक कोई गुनाह ना किया हो। ये सुनते ही मोर्गाना काफी सैड हो जाती है क्योंकि वो जानती थी वो एक चोर भी है और साथ ही साथ उसने एक गार्ड का कत्ल भी किया था। उसके बाद वो चर्च में जाती है ताकि वो अपने गुनाहों की माफी मांग सके और उसके बाद वो म्यूजियम जाती है और जो सामान उसने चोरी किया था वो वहीं पर रखाती है। फिर दूसरी तरफ हमें जिन दिखाया जाता है जो एक कैदी के साथ चेस खेल रहा था। वो उसे बताता है कि मैं आज बाहर निकल जाऊंगा। वो कैदी उससे कहता है कि पहले मेरी 2 विशेष तो पूरी कर जाओ। तो जिन उससे कहता है कि पहले एक विश तो बता दो, फिर उसके बदले में मैं तुम्हारी जान लूंगा और बाकी बाद में देखी जाएगी। तभी सिक्योरिटी गार्ड फिर से आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। तो जिन उससे उसकी ख्वाहिश पूछ लेता है। तो सिक्योरिटी गार्ड गुस्से में कह देता है कि अच्छा, ख्वाहिश सुननी है तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अकेले में 5 मिनट डांस करना चाहता हूँ। जिन उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देता है लेकिन उसे एंड पर मार भी देता है और फिर उसी सिक्योरिटी गार्ड का रूप लेकर उस कैदी के पास वापस आता है और उससे उसकी विश पूछता है। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ जेल के सब दरवाजे खुल जाऊं और ऐसा ही होता है। उसके बाद मोर्गाना अपने फ्रेंड को बताती है कि जिन जेल से बाहर आ गया है, ये मैंने अपने ख्वाब में देखा है। और वो ये भी बताती है कि वो एक कैदी के साथ बाहर आया है और वो कैदी अपने बाहर आने की खुशी में डांस कर रहा होता है और जिन भी उसी के साथ था। वो कैदी वहाँ पर बैठे सब लोगों को बताता है कि मेरा दोस्त बड़ा कमाल है और वो आप सबकी विशेष पूरी कर देगा, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता। तो वो गुस्सा कर जाता है और सब लोगों को बार से बाहर निकालने लगता है। फिर तभी बार का मालिक वहाँ पर आता है और उसे डांटने लगता है। वो एक बहुत बड़ा गैंग लीडर था और वो कैदी उसके अंदर पहले काम किया करता था। तो वो कैदी गुस्से में जिन के पास जाता है और कहता है कि मैं उसकी तरह एक लीडर बनना चाहता हूँ। तो जिन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश ऑलरेडी पूरी कर चुका हूँ। उसके बाद वो कैदी जिन को बार के ओनर के पास लेकर जाता है और कहता है कि ये आपकी हर विश पूरी कर देगा। तो वो आगे से कहता है कि नहीं, थैंक यू, मुझे कुछ नहीं चाहिए और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो कैदी उसके एक दुश्मन का नाम ले लेता है जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, अपने दोस्त से कहकर तुम मेरे दुश्मन को खत्म करवा सकते हो। वो जिन से कहता है कि मुझे अपने दुश्मन का सर चाहिए। तो जिन उसकी विश पूरी कर देता है, लेकिन क्या होता है
कि उसके अपने सर की जगह उसके दुश्मन का सर लग जाता है और वो ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वो कैदी सिक्योरिटी से कहकर उससे बार से बाहर निकलवा देता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जिन यहाँ पर खुश नजर नहीं आता। कैदी के पूछने पर वो कहता है कि मुझे बहुत सारी सोल्स चाहिए अभी। तो कैदी उससे कहता है कि तुम बाहर जाकर ये काम कर सकते हो। वो कहता है कि मैं ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पर लोग तुमसे अपनी विश पूरी करने का कहेंगे और तुम उनकी सोल ले सकते हो। कि तभी वहाँ पर मोर्गाना आ जाती है और जिन को शूट करती है, लेकिन उसे तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन उल्टा वो अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। जिन फिर मोर्गाना के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे अपनी 3 विशेष बता दो और इसके बाद मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा, और तुमने मुझे क्योंकि आजाद किया है इसलिए मैं तुम्हारी एक एक्स्ट्रा विश पूरी कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे दोस्त को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। ये सुनकर वो डरकर भाग जाती है और फिर अपने दोस्त जो चर्च का फादर था उसके पास जाती है और रोकर सब कुछ बताने लगती है। उसके बाद वो दोनों उसी कैदी के पास आते हैं जो कि अब बार का लीडर बन चुका था। वो उससे जिन के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कैदी मोर्गाना से कहता है कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो फिर जिन पावरलेस हो जाएगा और कुछ नहीं कर सकेगा। कहते ही वो मोर्गाना को शूट करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। उसके बाद जिन हमें कैसीनो में दिखाया जाता है जिस जगह का नाम उस कैदी ने बताया था। ये देखकर जिन काफी खुश हो जाता है क्योंकि वहाँ पे हर कोई अपना नंबर आने की विश कर रहा था। उसके बाद वो मोर्गाना को कॉल करता है और कहता है कि तुम यहाँ मेरे पास कैसीनो में आओ। तो वो उसे कहती है मैं अकेली नहीं आऊंगी, मेरे साथ मेरा दोस्त भी आएगा। उसके बाद वो अपने उसी दोस्त के पास जाती है तो वो कहता है कि मैंने पर्शियन बुक में पढ़ लिया है कि जिन को जादू से उस पत्थर में वापस भेजना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए बिल्कुल पाक औरत चाहिए होगी जिसने आज तक कोई गुनाह न किया हो, और वो उसके सामने जाकर एक पर्शियन रिचुअल करेगी। लेकिन मोर्गाना इन बातों को फजूल कहती है। फिर दूसरी तरफ हमें कैसीनो का मैनेजर दिखाया जाता है जो कि ये देखकर काफी हैरान था कि आज तो हर कोई जीत रहा था, क्योंकि जिन सबकी विशेष जो पूरी कर रहा था। फिर उसके बाद वो उस पत्थर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबकी सोल्स उसमें खींचने लगता है। उसके बाद जेल और कैसीनो में बहुत सारे लोग मरने लगते हैं जिन सबकी विशेष जिन ने पूरी की थी। उसके बाद मोर्गाना और उसका फ्रेंड कैसीनो पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो जिन से मिलते हैं। तो जिन उससे उसकी 3 विशेष के बारे में पूछता है। यहाँ पर मोर्गाना काफी ज्यादा तैयार होकर आई थी क्योंकि वो जिन को हराना चाहती थी। जिन उससे उसकी पहली विश पूछता है तो वो कहती है कि तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। तो जिन उससे कहता है कि मैं इमोर्टल हूँ और ऐसी विशेष से मैं कभी भी खत्म नहीं हो सकता। फिर मोर्गाना का फ्रेंड बाहर से वो लाल पत्थर उठा लेता है, लेकिन जिन फौरन से उससे वो पत्थर झपट लेता है। फिर फादर उसे क्रॉस दिखाता है और कहता है कि गॉड का नाम लेकर मैं तुम्हें इस दुनिया से जाने का हुक्म देता हूँ और मैं तुम्हें दोज़ख यानी हेल में देखना चाहता हूँ। तो जिन उसकी विश पूरी कर देता है और उसे जहन्नुम में भेज देता है, यानी हेल में भेज देता है, जहाँ पर वो एक सूली पर लटका होता है और उसके नीचे आग जल रही होती है। दरअसल वो इधर उन्हें इसलिए लेकर आया था ताकि वो मोर्गाना से उसकी विशेष पूछ सके। तो मोर्गाना अपनी पहली विश बताती है कि प्लीज मेरे दोस्त को आजाद कर दो, लेकिन उसको आजाद करने के बाद वो मर जाता है। तो वो फिर अपनी सेकंड विश करती है कि मैं चाहती हूँ दुनिया में कहीं पर भी कोई भी डेविल या शैतान ना हो। जिन उससे कहता है ये भी इम्पॉसिबल है क्योंकि जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ तो बुरे लोग भी होते हैं, कोई और विश बताओ। लेकिन मोर्गाना आगे से खामोश रहती है तो वो उसे फिर से कैसीनो में ले आता है। फिर जिन वहाँ के मैनेजर से मिलता है जो कि काफी परेशान था उन डेथ्स की वजह से जो कि कैसीनो में हुई थी। फिर जिन उससे उसकी विश के बारे में पूछता है। मैनेजर उससे कहता है कि ये एक बुरा ख्वाब है और मैं इसको खत्म होते हुए देखना चाहता हूँ। मैनेजर तो सिर्फ अभी की बात कर रहा था कि मैं ये सब डेथ्स होते हुए ना देखूं, लेकिन जिन उसे कभी नहीं की बजाय आज ही सब कुछ दिखा देता है और वहाँ पर मौजूद लोग अजीब तरह से मरने लगते हैं। उसके बाद मोर्गाना को एक आइडिया आता है और वो सच्चे दिल से एक विश करती है कि क्या तुम प्लीज उस गार्ड को जिंदा कर सकते हो जिसे चोरी करते वक्त मैंने गोली मारी थी। जिन उसकी विश पूरी कर देता है और वो गार्ड जिंदा हो जाता है। फिर मोर्गाना जिन के पास जाती है और उसका वही हाथ पकड़ती है जिसमें वो लाल पत्थर यानी रेड स्टोन था और पर्शियन में कुछ बोलने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिस चीज की सोल जिन ने ली थी वो वापस जाने लगती है और वो लोग जिंदा होने लगते हैं। जिन वीक होने लगता है और फिर से पत्थर में कैद होने लगता है। दरअसल मोर्गाना के दोस्त ने उसे बताया था कि जब इंसान किसी शैतान को ना हरा सके तो गॉड उसकी हेल्प करता है और गॉड तभी हेल्प कर सकता है जब इंसान पाक हो। और मोर्गाना ने बार बार अपने गुनाहों की माफी मांगी थी, म्यूजियम से चुराया हुआ सामान भी वापस रख दिया था और वो गार्ड भी जिंदा हो गया था जिससे उसका मर्डर अब कंसीडर नहीं हुआ था और वो पाक हो गई थी और फिर गॉड ने उसकी हेल्प कर दी।
और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।